नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रेंड। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची में और आपको बता दें कि आज बीजेपी की मीडिया प्रभारी कुमुद झा आज कांग्रेस का घेराव करने पहुंची थी, जिसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ है। आज हमारे बीच मौजूद है, आइए हम सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं क्या कुछ कहती हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार में रैली में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माता श्री को काफ़ी गाली गलौज हुआ है, उसको लेकर के आज यहाँ पे घेराव करने पहुँची थी। क्या कहती हैं दीदी, क्या कहती हैं आप? ये पोस्टर लेके खड़ी हैं कि माँ का अपमान हुआ है, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या? ये जो बिहार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माँ के साथ माँ को जो गाली गलौज किया गया, अभद्र तरीके से टिप्पणी किया गया, ऐसा गाली किसी भी माँ बहन बेटियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और ख़ास करके ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सरकार में ये उनके मंच से इतना अभद्र गाली दिया गया, इसका हम लोग निंदा करते हैं। साथ साथ में हम लोग ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग यूं ही रोड में बैठे रहेंगे। ये प्रदर्शन करने हम लोग शांतिपूर्वक आए थे। यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय का घेराव, हम लोग घेराव से बहुत बैरिकेड से बहुत दूर ही रोक दिया गया, टच भी नहीं किए। उसके बावजूद भी ये लोग लात गुस्सा और लाठी चार्ज करवा दिया, जो कि आप देख सकते हैं। हमें यहाँ हाथ देखिए फूलता ही जा रहा है, यहाँ लगा है, यहाँ हाथ पे लगा है, यहाँ डंडा लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है ये कांग्रेस की सरकार इतने नीचे गिर सकता है, पहली बात। दूसरी बात तो उनके पास क्या महिला कांस्टेबल नहीं थी, जो पुरुष कांस्टेबल से प्रशासन से हम लोग पर लाठीचार्ज करवा दिया। ये तो सरासरी गलत है ना, तो इसका हम निंदा करते हैं। मीडिया प्रभारी कुमुद झा है हमारे बीच। क्या हुआ आज आप लोग घेराव करने? हम लोग घेराव करने आए थे माता सीता की धरती जो है, जहाँ मातृत्व की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति का जननी का जन्म हुआ है, उस धरती से राहुल गांधी के सामने एक माँ के ममता का तार किया गया है। और उसके बाद वो लोग मुख दर्शक बने। तो मैं बस इतना हम लोग पूछने आए थे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव का कहाँ तक गिरने की लिमिट है, या माफ़ी मांगे के या फिर उस लिमिट तक और कहीं बचा है गिरने के लिए। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे और हम लोग बैठ करके वहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए हम लोग प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे थे। तब तक पुरुष प्रशासन, जो महिला पुरुष उनके पास नहीं थी, चूड़ी पहना देता अपने पुलिस प्रशासन को, वो आता मारता तो कोई बात नहीं थी। पुरुष प्रशासन आया और आप खुद सोचिए यहाँ पे घुटनों से वार किया। अब आप खुद सोचिए, जनता खुद सोचेगी क्या घुटनों से यहाँ अनजाने में लग सकती है? जानबूझ के यहाँ पे घुटनों से वार किया गया। जब मैं गिर गई वहाँ पे, उसके बाद और महिलाएं जो हमारी बचाने आई उसको डंडे से वार किया गया। क्या ये उचित है? और ये जब हमने क्या मांगा था, हमने सिर्फ माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। हम लोग लाठी डंडा, क्या हम लोग हरवे हथियार के साथ आए थे? क्या हम लोग डंडा चला रहे थे? तो किस कसूर के लिए मारा गया? एक माँ को वहाँ पे गाली दिया गया और इतनी माताओं के यहाँ पे तार किया गया लात घुस्सों से। ये कहाँ का न्याय है? और यहाँ किसी ने कहा कि भाजपा के भाई क्यों आए थे, तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी के जैसा बेशरम हमारा भाई नहीं है। हम जहाँ रहेंगे हमारा भाई आएगा, क्योंकि हमें बचाने आता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें इज्जत देता है। आज जब मैं गिरी तो हमें बचाने वाला हमारा वही भाई था जो उठाया, पानी पिलाया। नहीं तो मैं तो उस डंडे और जूते के बीच में फिसल के मर गई होती।
तो हमारा भाई आएगा, और हमारा भाई इसलिए आता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से कि आप कब माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो हम मातृशक्ति आपको नाक रगड़वा के माफ़ी मांगेंगे। मैं माता सीता की धरती के जन्म ली हुई हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बिहार की जनता, माता सीता की धरती की जो जनता है, वो आपको आपकी सबक सिखा के रहेगी, और या तो नाक रगड़वा के माफ़ी मंगाएंगे या फिर चुल्लू भर पानी उसको देंगे और बोलेंगे राहुल गांधी आप इसी में डूब मरिए, आप इसी के लायक हैं, क्योंकि आपके पास माता को इज्जत देने के लिए संस्कार नहीं है। तो हमारे भाजपा के भाइयों में वो संस्कार है, तो आपको देख के तकलीफ़ क्यों हो रही है? आप में आपको तो सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि भाजपा के भाई कैसे हैं और आप कैसे हैं, कि आप एक स्वर्गीय पवित्र आत्मा तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिस एक माँ के कोख से आपने भी जन्म लिया है, एक बहन से राखी आपने भी बंधवाया है, और आप उसको एक वहाँ जो गाली गलौज हुई सो हुई, आप यहाँ लात घुसों से, लाठी चार्ज तो छोड़िए, लात घुसों से, घुटनों से वार होती है। ये क्या आपकी संस्कार है? आपकी यही नियति है? आपके यही प्रशासन का संस्कार है? ऐसा होना चाहिए क्या? मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ। हमारी महिला मोर्चा ये पूछना चाहती है, और नहीं तो हमारी मोर्चा के पास इतनी शक्ति है कि ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको माफ़ी मंगवा देंगे। ये हमारा वादा है। आपने देखिए किस तरह से इनके पैरों में भी चोट लगी है, और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन थे और महिला पुलिसकर्मी थी, उसके बावजूद भी पुरुष जो है धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, और साथ ही लाठी के साथ भी इनके साथ जो है वार करने का प्रयास किया। आपको भी चोट आई है? बिल्कुल, हाथ में लाठी से मारा गया है, और वही वैसे ही नहीं, हाथ को पकड़ के उसके ऊपर लाठी बरसाया गया है। और पुलिस वर्दीधारी ये घुटना से मार रहे थे महिला लोग को। सोचिए किस अंग में लगता होगा। ये इन लोग का कारनामा है। क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमारा अधिकार नहीं है? आज मंच से महिलाओं को गाली देकर ललकारा जा रहा है। क्या महिलाएं हाथ में चूड़ी पहन के बैठेगी या आंदोलन करेगी? आप सारी मातृशक्ति, पूरे देश के विश्व की मातृशक्ति को आपने गाली दिया है। पूरे देश में महिलाएं आक्रोशित हैं, और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग डंडा और लाठी लेके यहाँ पहुँचे हैं। शांतिपूर्वक बैठे हैं, और महिलाओं को खींच के बाल खींच के मारा जा रहा है, हाथ पकड़ के इसके ऊपर मारा गया। देख लीजिए हमारा हाथ का स्थिति, देखिए पूरा नीला पड़ गया है। तो इस तरह महिलाओं का, और वही नहीं, महिलाओं को तो पकड़ के मारा ही जा रहा था, और कांग्रेस की महिलाएं हिजड़ा जैसे ताली बजा रही है, भाजपा हाय हाय मतलब हम लोग को ललकार रही है। तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? हम लोग को पकड़ के मार रहे हैं, तो उसे भी तो रोकना चाहिए। तो दोहरी चरित्र, दोहरी नीति आपका सीधे यहाँ दिख रहा है। आपकी सरकार है, इसका मतलब नहीं कि आप महिलाओं को पैर के नीचे रखिएगा। पहले संस्कार सीखें। वो कांग्रेस की जो नियति है, विचार है, वो कहीं बिहार में तो इनका सूखड़ा खत्म है। जिस तरह महिलाओं को बिहार का मंच से गाली दिए हैं, सारी महिलाएं आक्रोशित है बिहार में। एक वोट भी कांग्रेस को नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा।